सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है तो वो है आपका पहला, और पहले में जो जीवों में जनन है तो जीवों में जनन का ये क्या है, तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन है। तो इसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो इसमें है बीजाणु और जनन, ठीक है। तो बीजाणुओं द्वारा जब क्या है नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनन मुख्य रूप से किन में, कवकों में और शैवालों में होता है, ठीक है। किस में होता है, कवकों और शैवालों में होता है। अब मुख्य रूप से इनमें हो गया। अब क्या है, इनमें जो कवक हैं उनमें जो कवक जाल होता है तो कवक जाल के क्या है, कवक जाल के जो तंतु होते हैं वो वायु में उठ करके ऊपर सिरे पर जीव द्रव्य को एकत्रित कर करके बीजाणु धानियों का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शैवाल होते हैं जो, तो शैवालों में भी क्या होता है, शैवालों की प्रत्येक कोशिका ही किसमें, बीजाणु धानियों में परिवर्तित हो जाती है। और बीजाणु धानियों में क्या बनते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। और बीजाणु बनने के पश्चात क्या होता है, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर बीजाणु धानी फट जाती है और बीजाणु सभी क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र हुए बीजाणु अंकुरण करके नए कवक जाल का या फिर जो आपका शैवाल है या शैवाल का या संततियों का या नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, बीजाणु जनन हो जाता है। और बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु अति सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म होते हैं और एक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो अब इनके कई प्रकार भी होते हैं जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ हमने आपको समझाया है। अगर समझ में ना आया हो तो इसको एक बार पढ़ के आपको बता दे रहे हैं और आपको कॉपी में इसको नोट भी करते जाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखें ये रहा। तो क्या लिखा है, इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कवकों एवं शैवालों में होता है। तो देखें बताया गया, आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट में भी याद कर सकते हैं। तो क्या कवकों और शैवालों में होता है। इस प्रकार के जनन में कवकों के वायवीय भागों के शीर्ष मतलब जो कवक जाल होता है, इस क्या है, कवकों के मतलब कवक जाल रहता है। कवक के कई तंतु होते हैं वो मिलकर के कवक जाल बनाते हैं। तो कवक जाल के जो वायवीय भाग होते हैं उनके शीर्ष क्या होते हैं, फूल करके बीजाणु धानियों का निर्माण करते हैं। तथा शैवालों में शैवाल हैं जो, शैवालों की कोशिकाएं ही किसमें, बीजाणु धानियों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। ये जब दोनों में क्या बन गई, बीजाणु धानी बन जाती हैं। इन बीजाणु धानियों में बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब जो बीजाणु धानी बनी है उसमें बीजाणु बनते हैं। और बीजाणु बनने पर क्या है, अनुकूल परिस्थिति को, अनुकूल यहाँ लिख सकते हैं हम, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने पर बीजाणु धानी क्या हो जाती है, फट जाती है। और बीजाणु धानी के फटने पर जो बीजाणु होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर अंकुरण करके नए संतति जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नए जब क्योंकि जनन है तो आपको नए जीव का निर्माण कराना है या नई संततियाँ बनाना है, तो इस प्रकार से नए संतति जीव बन जाता है। अब जी क्या है, बीजाणु प्राय सूक्ष्म तथा एक कोश की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अब उदाहरण में देख लेते हैं। तो बीजाणु जनन किन जीवों में होता है, तो यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगायरा, ये दोनों क्या हैं, शैवाल हैं। तो कोष्टक हम पीछे लिख भी सकते हैं दोनों के, शैवाल। और जो राइजोपस म्यूकर ये क्या है, कवक होते हैं। तो क्या है, यूलोथ्रिक्स और एस्पाइरोगायरा, राइजोपस म्यूकर आदि में क्या है, बीजाणु जनन की क्रिया होती है या स्पोरुलेशन होता है। अब ये बीजाणु जो बीजाणु धानियों में बीजाणु बनते हैं तो क्या है कि क्या है, कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ये रहे क्या, बीजाणुओं के प्रकार। तो बीजाणुओं के प्रकार कितने हैं, तो पहला है चल बीजाणु। चल बीजाणु क्या होते हैं, जो बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला लगी रहती हैं, तो फ्लैजिला की सहायता से चल सकते हैं। अचल बीजाणु तो ये गोल होते हैं और ये तो ये प्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये गोल होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये गति नहीं कर सकते हैं। और सुप्त बीजाणु, और सुप्त बीजाणु क्या कहते हैं, हेप्नोस्पोर, और ये कैसे होते हैं, ये भी गोल होते हैं, अचल होते हैं और ये इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण बना रहता है। तो ये सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। एकाइनेट, जब कोशिका ही पूरी मोटी भित्ति वाली हो जाती है तो उसके अंदर बीजाणु बन जाते हैं। पामेलावस्था, तो इसमें म्यूसिलेनस में बीजाणु बंद रहते हैं, ठीक है। अंता बीजाणु, और इसी को क्या कहते हैं,
स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर या अंताकोइंडोस्पोर भी कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर, ये हो जाते हैं इतने जो आपके बीजाणु हैं उनके प्रकार। तो बीजाणु इतने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। अब ये जो आपके 5 तक है पामेला अवस्था, यहाँ एक इसमें शैवालों में और ये 2 किसके हैं, कवकों के हैं, ठीक है। तो ये कवकों में बीजाणु बनते हैं, शैवालों में। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो बीजाणु हैं वो इतने प्रकार के हो सकते हैं और ये कवकों में बनते हैं और किस में बनते हैं, शैवालों में बनते हैं। तो इतना हम जान गए होंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो एक चित्र बना दे रहे हैं आपको और बता दे रहे हैं, तो उसको भी चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। तो ये रहा चित्र। चित्र में क्या है, ये है जो कवक जाल है, ठीक है। कवक तंतु होते हैं और जब कवक तंतु मिल जाते हैं तो कवक जाल का निर्माण हो जाता है। और ये क्या है, जनक कवक जाल है, क्योंकि इसी से बीजाणुधानी बनेंगी। तो ये क्या है, कवक जाल है। और कवक जाल में क्या हुआ है, ये वायवीय तंतु क्या हुए, ऊपर उठे और ऊपर उठ करके तो क्या है, ये इनके ऊपरी सिरे क्या हो गए, फूल गए, या शीर्ष हैं जो फूल गए और शीर्ष फूल करके किस में परिवर्तित हो गए, बीजाणु धानियों में परिवर्तित हो गए। और बीजाणु धानियों में परिवर्तित हो जाने के अंदर जो ए हैं इसमें क्या है, ये बीजाणु भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु इसके अंदर, बीजाणु धानी के अंदर ही रहते हैं। अब कवक जाल से क्या हुए, कवक तंतुओं के जो वायवीय थे उनके शीर्ष फूल करके एक बना ली बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में क्या बन गए, बीजाणु। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बीजाणुधानी की जो भित्ति थी वो फट जाती है, इसको कॉल्यूमेला कहते हैं। तो इसको जल अवशोषित करके क्या होती है, ये फट जाती है। तो फूलता है तो ये दबाव बढ़ने के कारण इसकी भित्ति जो बीजाणुधानी है उसकी भित्ति फट जाती है और सभी बीजाणु क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र होने के बाद ये अंकुरण किया इसने और अंकुरण करके एक बना लिया नया कवक जाल, जो क्या है, संतति है, मतलब जनक ये है। और जनक से इस प्रकार से एक बन गया नया कवक जाल, संतति कवक जाल का निर्माण हो गया। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होता है, कवक जाल है, ये जनक है। तो ये क्या है, कवक तंतुओं से मिलकर बना। तो कवक तंतु जो वायु में उठे थे उनके शीर्ष पर क्या हुए, शीर्ष फूल गए और फूल करके किसका निर्माण किया, बीजाणुधानियों का। और बीजाणुधानियों में क्या बन गए, बीजाणु। तो ये क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों बनी। अब जैसी अनुकूल परिस्थिति आती है तो बीजाणुधानी क्या होती है, फटती है। फटने पर बीजाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और बीजाणु के स्वतंत्र होने पर जो अनुकूल परिस्थिति है तो उसमें क्या करते हैं, अंकुरण करते हैं। अंकुरण करके नया कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये संतति है और ये जनक है। इस प्रकार से ये जनन हो जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे, तो चित्र भी आपको बना लेना है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो मुकुलन है, अगला टॉपिक, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।